बच्चों अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमारा एक लास्ट फ्रैक्शन है जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इफ टू और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये ऐसे डेफिनेशन से तो थोड़ा समझना मुश्किल है, तो इसको देखो मैं डायग्राम से आपको कैसे समझाता हूँ उसको समझो। पहले ये मेरे पास 3 पिज़्ज़ा है, ओके। अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने एक पिज़्ज़ा को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया ना। देखो ब्रेक किया, फ्रैक्शन किया इनका। कितने पार्ट में है ये? 2 पार्ट में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखेंगे शेडेड वाले पोर्शन को? बताओ। हमने एक पिज़्ज़ा लिया, उसके 2 पार्ट करे एंड शेडेड वाले को कैसे रिप्रेजेंट किया? वो है एक पार्ट है इसका, ऐसे लिखेंगे। अब इसको देखो, ये एक पिज़्ज़ा है, इसके कितने पार्ट किए हमने? 4 पार्ट। एंड इसके अंदर शेडेड पार्ट कितने हैं इसके अंदर? देखो आप 1 और 2, यही है ना। तो ऊपर क्या लिखूंगा? 2। देन देखो इस पिज़्ज़ा के हमने कितने पार्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट किए, ओके। देन इसको हम जो शेडेड है वो कितने हैं? 1 2 3 4। क्लियर हुआ? अब मैं ये कहूँ कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल है, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 एंड इज इक्वल टू 4/8। कैसे? आप सोचोगे ये कैसे इक्वल होगा? 1/2 इज इक्वल टू तो 1/2 ही हो सकता है। ये 2/4 कैसे हो गया? ये 2/4 इक्वल कैसे हो गया 4/8 के? बताओ। बट अगर आप देखोगे फिगर वाइज है तो ये एक तरीके से हाफ ही पार्ट सबका, तो ये भी तो इक्वल होने चाहिए जो उनकी वैल्यू होगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डेफिनेशन पे जाते हैं। इफ 2 और मोर फ्रैक्शन, देखो हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट, सारे के सारे सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी हाफ एक, ये भी पिज्जा का हाफ पोर्शन है और ये भी पिज्जा का हाफ पोर्शन है ऑफ ए होल। होल मतलब पूरे एक पीस को, कुछ पार्ट को बिल्कुल सेम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? वो जो हमारे फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे कि यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/4 और यहाँ पे 4/8। ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट है। अब आप ये सोचोगे ये इक्विवेलेंट है तो कैसे है? अब होने भी तो चाहिए, दिखने भी तो चाहिए। डायग्राम से तो दिख रहे हैं, ऐसे नंबर देख के तो नहीं दिख रहे। तो इसको हम कैसे देख करेंगे? देखो अब यहाँ पे हम देखो पहले लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2/4। इसके 2 मेथड होते हैं हमारे पास इक्वल देखने के लिए। पहला तो सिंपल, हम इनको क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी एक ही नंबर से, किसी एक होल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो आ जाना चाहिए, जिससे हम क्या कहेंगे? हाँ ये क्या है? सेम है। अदरवाइज वो होंगे क्या? इक्विवेलेंट नहीं होंगे। देन दूसरा मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम सिंपल मेथड कर रहे हैं जिसमें हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मुझे पता है ये इक्विवेलेंट है, बट मैं देखूं कैसे कि इक्विवेलेंट है? तो मुझे एक होल नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाए, ओके। अब मुझे ये पता है कि ये 4 है, ये 2 है, मुझे दोनों को आपस में बराबर करना है। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए? सिंपल सी चीज़, 2 से। तो कैसे करेंगे? यानी अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 मिलता है तो न्यूमरेटर को भी तो 2 से करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2, देन देखो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आगे जाके? 2/4। और यहाँ पे क्या था? हो गया ना क्लियर? देखो दोनों बराबर आ गए। तो हमारे पास एक होल नंबर वाला मेथड होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके जो दूसरी तरफ है वो बराबर ले आएंगे। ऐसे आप इसको देख लो कि 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो 4 को 8 करने के लिए या 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो सेम वही है, देखो क्या आएगा? 4/8 हो गया ना बराबर। क्लियर हुआ? ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं बुक्स के अंदर से जो काफ़ी अच्छा है। 5/8 एंड 10/16। हाँ जी देखो 5/8 10/16, ओके।
अब देखो ऐसे देखने में तो लगेगा कि यार बराबर तो है नहीं, बट चेक करेंगे कैसे कि क्या मैं 5 को 10 के बराबर कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ। कैसे करूँगा भाई, सिंपल सी चीज़, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 2 से कर रहा हूँ ऊपर तो नीचे भी करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर कर रहे हो तो डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से किया, क्या आएगा आपके पास, देखो 10/16, और इधर भी क्या है 10/16। तो ये क्या क्या हुआ हमारे पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, EF लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर दूसरा जो मेथड आता है, या मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ साथ ही साथ, जब कर ही रहे तो आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके अंदर वो देखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास, जैसे एग्जांपल है कि क्वेश्चन आएगा कि 2/7 इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक डब्बा दे दिया जाएगा, खाली जगह है, ठीक है, एंड नीचे क्या है 21। अब क्या आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, जो भी है आप इसको देखो कि इस डब्बे में क्या वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़, हमें ऊपर का तो पता नहीं बट हमें नीचे का तो पता है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 21। 7 को 21 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 7 × 3 21। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 एंड नीचे भी 3, यही होगा। अब ऊपर क्या आ गया 6, नीचे क्या आ गया 21। एंड देखो डब्बे में क्या आएगा, अगर आपको आइडिया लग गया तो, जब ये 21 ये 21 है और दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये भी 6 ये 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक बॉक्स खाली कर दिया जाएगा एंड वहाँ पे बोला जाएगा कि बताओ कि भाई या तो न्यूमरेटर जहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर हुआ। अब हम करेंगे अपना जो दूसरा मेथड और सबसे इजी मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हम ये चेक कर सके कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्लियर है। देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे 3/5 एंड 6/10, 3/5 एंड 6/10। ये बोल रहा है कि ये बताओ कि भाई इक्विवेलेंट है हमारे पास, बट कैसे निकालोगे। तो उसका मेथड क्या है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है यानी इक्विवेलेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/5 इक्वल टू 6/10, ये लिख सकते हैं। बट प्रूफ कैसे करें, ऊपर 6 होना चाहिए, नीचे हमारे पास 10 होना चाहिए। तो इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को अगले वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस डिनोमिनेटर को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 10। ये 10 इधर गया, ये 10 इधर गया, 3 × 10 लिखूंगा मैं। ओके, देन इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 है एंड 6 ने किसको बुलाया, 5 को। तो ये जब ऐसे जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो 3 × 10 कितना होगा 30, एंड यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा। क्या हुआ, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या कहेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर है या नहीं। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जैसे 2/7 एंड 4/14 है। 2/7 बोलते हैं कि 4/14 के इक्वल है, बट प्रूफ कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आ जाओ इसको ऐसे कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना हमें। ओके, कैसे करेंगे, अब ये 14 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे डिवीजन में तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये अभी हम बाद में भी करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए। एंड ये 7 इधर चला गया, 14 × 2 कितना होता है 28, एंड 4 × 7 28। तो ये हो गया ना इक्विवेलेंट, हमारे लिए प्रूफ हो गया। तो ये था हमारे पास एक तो सिंपल मेथड कि होल नंबर फाइंड करो एंड ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, देन आपको क्या होगा, जो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन होगा उसके इक्वल निकल जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड वाले के न्यूमरेटर से दूसरे जो राइट साइड में होता है डिनोमिनेटर उससे, देन सेम इसका उल्टा इस तरफ। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हम क्या कहेंगे
कि भाई ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया ना कि अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ 1/2 इक्वल टू 2/4 एंड 4/8, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो सेम नहीं है, बट थोड़ा डायग्राम से आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये सेम है, और कैसे सेम है, कैसे निकाला जाए, वो चीज़ हमें पता चल गई। अब अगला टॉपिक हमारे पास आएगा, इसके अंदर जो होगा कि लोएस्ट सिंपल या फॉर्म मेथड, जैसे फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसे करेंगे। पहले इसे आप इसको अच्छे से समझ लिए तभी आपको वो समझ में आएगा। ओके।